सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निक्स ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग। हम सबसे पहले बात करेंगे एरिड रीजन्स में, जिसमें 3 टेक्निक है। सबसे पहला आता है वाटर स्प्रेडिंग। व्हाट इज वाटर स्प्रेडिंग? अगर जैसे हमारा कोई सोर्स ऑफ वाटर है, फ्लड की कंडीशंस आ जाए, तो ये पानी पूरा ऐसे बह जाएगा, ठीक है, ये पूरा हमारा रन ऑफ हो जाएगा, कुछ इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा सॉइल में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम ये वायर्स को बनाते हैं। वायर्स आर द स्प्रेडिंग पॉइंट्स। यहाँ पर क्या है, कुछ हम लोगों ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं कि यहाँ से हमारा जो वाटर है वो इनफिल्ट्रेट हो पाए सॉइल में, पूरा रन ऑफ ना हो, जिसकी वजह से फ्लडिंग की कंडीशंस ना आए और हमारा जो वाटर है ज्यादा रिटेन रह पाए इनटू द सॉइल। तो ये ऐसे हमारे चेक पॉइंट है। सम वाटर विल बी कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द प्लांट्स हियर, देन द रेस्ट ऑफ द वाटर विल गो डाउन। मतलब ये ऐसे चेक पॉइंट्स रहते हैं। ये हमारा फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ पर एक बना दिया, तो ये ऐसे हमारा जाता रहेगा पानी, ठीक है, तो इसे वाटर स्प्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी, नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी माइक्रो कैचमेंट। इसमें क्या होता है, एक जगह पर बेसिन हम लोग क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लोग प्लांट को उगा देते हैं। अब इधर होता क्या है, जो भी हमारा रन ऑफ वाटर है वो जाके कलेक्ट हो जाता है, जो कि हमारी अगेन पानी जो है हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। अब इसे हम बेसिकली लोएस्ट पॉइंट पे बनाते हैं ऑफ अ माइक्रो कैचमेंट, और वहीं पे हम लोग ट्री को प्लांट करते हैं ताकि हमारा जो पानी है वो रन ऑफ ना हो, प्लांट को मिले। तो इसे मैं डायग्राम के फॉर्म में ज्यादा अच्छे से समझाती हूँ। सो दिस इज अ माइक्रो कैचमेंट। माइक्रो कैचमेंट मैंने भी अभी बताया, यहाँ पे एक बेसिन क्रिएट किया जाता है। सपोज रन ऑफ वाटर है, इट इज अ वेरी हाई स्लोप, इतना भी स्लोप नहीं रहेगा, स्लोप कम भी रह सकता है। तो यहाँ से जो रन ऑफ वाटर आ रहा है एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, जिसे हम बेसिन कह रहे हैं। अब ये पानी जो है इस प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा। सेम हम लोगों ने फील्ड के लिए बनाया है। सपोज पानी का स्लोप ऐसे है, ठीक है, तो अब इधर क्या है, हम लोगों ने स्लोप को इस तरह दिया है कि यहाँ पे ये वाला जो हम लोग ब्लैक डॉट बनाए हैं, दीज आर प्लांट्स, दीज आर व्हाट प्लांट्स। तो इन प्लांट्स को हमारा पानी मिल पाए तीनों डायरेक्शन से, है ना। तो ये क्या है, एक बेसिन है, लोअरिंग डाउन, रन ऑफ वाटर लोअरिंग डाउन हो बेसिन में टुवर्ड्स द माइक्रो कैचमेंट, और प्लांट सोर्स वहां पे हम ग्रो करेंगे, जो कि उसको हेल्प करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टेक्निक। Let's start with the last technique of the arid region, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये बेसिकली राजस्थान वाले रीजन्स में यूज होता है। एरिड रीजन वही हो गए। तो इसमें 3 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होते हैं, टंका, नदी एंड खादिन। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, टंकास। टंकास होते हैं हमारे अंडरग्राउंड बिल्ड टैंक्स। ये क्या टैंक्स होते हैं, जो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल कैचमेंट से हमारा वाटर कलेक्ट होता है इन दीज टैंक्स, और वो हम लोग बाद में फर्दर यूज कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास नदी। नदी कुछ नहीं है, नदी हमारा नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं जो हमारे वाटर कलेक्शन में हेल्प करते हैं, स्टोर करने में हेल्प करते हैं। सी बिल्ड टू स्टोर द वाटर फ्रॉम द नेचुरल कैचमेंट। जबकि हमारे जो टंकास होते हैं आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल कैचमेंट से हमारे यूज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास खादिन। खादिन इंपॉर्टेंट है, खादिन पूछा भी जाता है कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो बेसिकली खादिन जो होता है, यहाँ पे हमारे रॉकी कैचमेंट्स एरिया होते हैं, ये रॉकी रीजन्स होता है। तो यहाँ से जाके वाटर कलेक्ट होता है इन द वैली, और एक एरिया बनाया जाता है जहाँ पर ये वाटर कलेक्ट होगा, और यहाँ पर हमारे खादिन बर्न बनाया जाता है ताकि ये हमारा इस एरिया में ना आ पाए। तो यहाँ पर ये हमारा जो है यूज होता है। यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हुआ है, इस वाटर को हम लोग विंटर सीजन में यूज करते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप, फॉर ग्रोइंग क्रॉप में यूज करते हैं, और यूज करते हैं इसके रेजिडुअल मॉइस्चर को। तो ये हमारी हेल्प करता है फॉर द प्लांट ग्रोथ ऑल्सो। सो दीज आर द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टेक्निक्स फॉर द सेमी एरिड रीजन्स। ये हमारी सेमी एरिड रीजन्स के लिए है, जैसे कि डगवेल। डगवेल आपको पता है कुआं जो होता है वही होता है। ये हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर नहीं माना जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि इसमें डिजोल्व सॉल्ट्स रहते हैं, लेकिन हम इसे इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा टैंक। जैसे कि हिल साइड से, फॉरेस्ट में हम लोग जो वाटर बह के आ रहा है, सपोज हिल साइड है, यहाँ से जो वाटर है ये बह के प्लेन एरिया में आएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम टैंक्स को बिल्ड कर देते हैं ताकि यहाँ से जो रन ऑफ वाटर आ रहा है वो जाके इन टैंक्स में स्टोर हो जाए। दीज आर द कैचमेंट एरिया, स्टोरेज टैंक्स, टैंक्स बर्न, स्पिलवे एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके डायग्राम दिखा देती हूँ। तो दीज आर द वेल, हमारे कुएं होते हैं, और ये हमारा टैंक जो है वो हो गया। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, पर्कुलेशन टैंक। पर्कुलेशन टैंक जो हमारे पॉन्ड्स की तरह काम करते हैं। बेसिकली हम इन्हें फील्ड में कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे हम बंड्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हमारा वाटर कलेक्ट होता है। ये रीजन जो है हमारा, हम इसे इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एज वेल एज ये सॉइल में पर्कुलेट हो जाता है और वाटर रिचार्ज में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फार्म पॉन्ड्स। फार्म पॉन्ड जो होते हैं स्मॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हम लोग रन ऑफ वाटर भी कलेक्ट कर सकते हैं, इवन फ्रॉम द रेन ऑल्सो। ठीक है, ये हमारी टोपोग्राफी पर डिपेंड
डिपेंड करेगा कि कैसे हम लोग पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करें, एक्सकेवेटेड करें या एम्बैकमेंट करें। एक्सकेवेटेड फार्म पॉन्ड्स का मतलब है ये पॉन्ड्स हमारे स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। याद रखने की बात है कि सर्कुलर पॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा वाटर हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं इसमें हम लोग 30% तक रन ऑफ वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में हम इन्हें इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एम्बैकमेंट का मतलब होता है स्टोन से हम लोग सराउंड करते हैं उस पॉन्ड को। सो लेट्स सी सम पिक्चर्स। सो दिस इज अ पर्कुलेशन टैंक, पर्कुलेशन एरिया भी बोल सकते हैं, पर्कुलेशन एरिया। और ये हमारा है पॉन्ड, फार्म पॉन्ड। सो दिस इज अ फार्म पॉन्ड। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं रन ऑफ वाटर को फॉर फ्यूचर यूजेस सच एज इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग जो वाटर स्टोर कर रहे हैं इट कैन बी आइदर ट्रीटेड हो सकता है या अनट्रीटेड लैंड सर्फेसेज से भी हम उन्हें कैच कर सकते हैं इन द कैचमेंट एरिया और इन फ्रॉम द रूफ टॉप्स। स्टोरिंग इट इन द लार्ज कंटेनर्स, फॉर एग्जाम्पल टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं, पॉन्ड्स में स्टोर कर सकते हैं, रिजर्वॉयर्स में, एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट आता है वाटर सिक्योरिटी। बेसिकली मिटिगेटिंग करना, जब भी हमारी ड्रॉट की कंडीशन आती है, मिटिगेट करना मतलब सीवियरिटी को कम करना ऑफ द एडवर्स इफेक्ट दैट विल ड्रॉट कॉज, है ना। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम स्टोर करते हैं वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर स्केर्स रीजन्स होते हैं यहाँ पे हम लोग वाटर स्टोर करके ड्रॉट या ड्राई पीरियड को हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। सेकेंड आता है एग्रीकल्चर बेनिफिट्स। वाटर जो स्टोर रहेगा हम उसे इरिगेशन में यूज कर सकते हैं वेयर देयर इज लो रेनफॉल। दूसरा, ये जो स्टोर्ड वाटर है जब हम टाइमली वाटर को दे पाएंगे तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। और रिलायंस जो होता है इरेटिक रेनफॉल मतलब अनइक्वल जो हमारा रेनफॉल रहती है उस पर हम लोग रिलाई नहीं करेंगे। जो हमारे पास वाटर स्टोर्ड है हम उसको यूज करेंगे फॉर द इरिगेशन, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप ज्यादा बेटर डेवलप कर पाएगी। थर्ड आता है इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी। क्या होता है जब हम लोग ज्यादा एक्सेस में वाटर यूज करते हैं ग्राउंड वाटर का तो इट विल डिप्लीट, राइट, डिप्लीट होने लगेगा। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होंगी तो हमारे पास वाटर स्टोर रहेगा तो हमारा ज्यादा रिलायंस नहीं होगा ऑन द ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी प्रिजर्व रहेगा, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने को भी टाइम मिलेगा। फोर्थ आता है इकोसिस्टम कंजर्वेशन। इकोसिस्टम कंजर्वेशन का मतलब है इकोलॉजिक बैलेंस, जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे मेंटेन करना, जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उन्हें कंजर्व करके रखना। क्योंकि फ्यूचर यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या मानते हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स को भी उसके फायदे मिलने चाहिए जो हमारे पास हैं। अगला है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को, इकोसिस्टम को, जो वाटर बॉडीज के अराउंड जो हमारे वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना, तो इकोसिस्टम कंजर्वेशन। नेक्स्ट आर सो हियर आर सम मोर पॉइंट्स फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहला आता है इसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अगेन वही बात है कि अगर हम लोगों के पास वाटर हार्वेस्ट रहेगा मतलब वाटर स्टोर रहेगा तो हम उसे यूज कर पाएंगे और ग्राउंड वाटर को थोड़ा टाइम मिलेगा रिचार्ज होने का। अगला आता है फ्लड मिटिगेशन। जब फ्लड की सिचुएशन आती है अगर हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग की कोई टेक्निक्स नहीं है तो क्या होता है वो पूरा वाटर जो है रन ऑफ हो जाएगा, इट विल गो टू वेस्ट। अगर हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग की कुछ टेक्निक्स होंगी तो हम उसे वेल मैनेज कर पाएंगे, राइट। अगला आता है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। हम लोग उसको वाटर ड्रिंकिंग, कुकिंग, डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस, हम लोग क्लाइमेट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि इरेटिक रेनफॉल है, अनइक्वल पैटर्न्स हैं तो हम लोग वाटर का रिलायंस क्लाइमेट पे रखें, नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे अपने हिसाब से, वाटर हार्वेस्टिंग को कंजर्व करके रखेंगे। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिटी एम्पावरमेंट। जब हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वी बिल्ड डैम्स, टैंक्स और एक्सेट्रा, तो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे क्या होता है हम लोग जहाँ पर भी ये डैम्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अराउंड जो कम्युनिटीज हैं हम उनका भी वेलफेयर चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो जमीन बनेगी तो डैम्स बनेंगे तो वहां पर बोला जाता है काम मिलेगा उन्हें, है ना। जो भी उनसे रिलेटेड चीजें होंगी उनको अकाउंट में लिया जाना चाहिए। तो फॉस्टरिंग द कॉर्पोरेशन एंड ओनरशिप ऑफ द लोकल कम्युनिटीज एज वेल एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन दैम ऑल्सो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स में कम्युनिटी का एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। So thank you for watching and have a nice day.